Good morning, all of you. I am Sambhu sir, your math teacher. Welcome back. Today we are going to discuss chapter second, polynomials. Sir, first we talk about what is polynomial. देखिए, इस पर अगर डिस्कस करने जाएं तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं सर? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल. अब ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हो गया है कि सर टू और मोर टर्म्स है तो वो पॉलिनोमियल होगा. सेकंड और है सर, अब ये अगर पॉलिनोमियल वर्ड को देखें तो पॉलिनोमियल वर्ड जो है ये दो वर्ड्स, एक होता है पॉली और एक होता है नोमियल. पॉली मीन्स होता है आपका मैनी और नोमियल मीन्स होता है आपका टर्म. पॉलिनोमियल जो होता है इसमें बहुत सारी टर्म्स होती है, ये पॉलिनोमियल होता है. और आगे आए सर, पॉलिनोमियल जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन. सर वेरिएबल क्या होता है? सर वेरिएबल कोई भी अल्फाबेट होता है और इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है, ठीक है. और कांस्टेंट ऐसा होता है जो फिक्स होता है, लाइक दैट 2, इसका फिक्स वैल्यू होगा, फिक्स है ये, ठीक है, ये चेंजेबल नहीं है. और ऑपरेशन मीन्स होगा आपका प्लस माइनस इनटू डिवाइड. ये मैथमेटिकली ऑपरेशन होते हैं, हम इन्हें कैसे यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो पॉलिनोमियल तो हम देखेंगे, हमने कहा सर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टर्म्स, उस पर भी डिस्कस करेंगे. पॉलिनोमियल मैनी टर्म्स वहाँ भी हम जाने वाले हैं, और अदर वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन, ठीक है. ये आपका होता है पॉलिनोमियल. चलिए इसमें हम देखें कि सर पहला उसी को फॉलो कर ले रहे हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टर्म्स पॉलिनोमियल हो रहा है, लाइक दैट 2x² प्लस 5x प्लस 7, इट इज अ पॉलिनोमियल. अब देखिए इस पर आए थोड़ा सा कि अब यहाँ वेरिएबल को भी डिस्कस कर रहे हैं और कांस्टेंट को भी कर लें. तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर? x है. अब यहाँ तो x है, इसके अकॉर्डिंग x है, बट वेरिएबल जो होगा हम किसी भी अल्फाबेट को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, वो चेंजेबल होता है, ठीक है. अब कांस्टेंट की बात करें तो कांस्टेंट की बात करने के साथ कांस्टेंट जो होता है वो होता है आपका फिक्स वैल्यू. कौन सा वैल्यू? लाइक दैट, हाँ, कांस्टेंट जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लाइक दैट +2 -2 मे बी पॉसिबल, ठीक है. और ऑपरेशन के बारे में तो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं सर. ऑपरेशन जो होते हैं प्लस माइनस इनटू और डिवाइड. तो देखो यहाँ कांस्टेंट 2 है, 5 है, 7 है, तो ये सारा आपका पॉलिनोमियल का कॉम्बिनेशन हो रहा है कि वेरिएबल भी है, कांस्टेंट है, ऑपरेशन है. अब अदर देखिए कि सर ये जो है ये आपका होता है टर्म, ये आपकी प्लस माइनस, ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन को जो सेपरेट करती है ये आपकी कहलाती है टर्म. ये जो पार्ट होता है ये प्लस माइनस जो इससे सेपरेट होता है ये हमारा टर्म कहलाता है. क्या कहलाता है? टर्म कहलाता है. और पॉलिनोमियल के लिए नेसेसरी है कि आपका कोई भी वेरिएबल होगा उस पर जो पावर होगी वो ऑलवेज होल नंबर होना चाहिए, शुड बी होल नंबर. ये आप नोट कर लेंगे कि पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट वहाँ अप्लाई होता है कि कोई वेरिएबल है उस पर ऑलवेज जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए. क्लियर. अब पावर के कॉन्सेप्ट पर आते हैं. पावर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? तो सर एक्चुअल में पावर की बात जो आती है, मैं थोड़ा सा इसको नोट करते चलता हूँ कि सर डिग्री जो है वो पावर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. तो यहाँ देखें हाईएस्ट पावर
हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, ये आपका डिग्री होता है सर। हाईएस्ट पावर जो होता है ये आपका क्या होता है, इट्स कॉल्ड अ डिग्री। मतलब जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल वी हैव 4x रेज़ टू द पावर 7 प्लस 5x टू द पावर 3, ये हमारा पॉलिनोमियल है। क्यों है पॉलिनोमियल? क्योंकि कॉम्बिनेशन है किस किस का, 2 और मोर टर्म्स, मतलब यहाँ 2 टर्म्स ही है इसलिए पॉलिनोमियल बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ऑपरेशन है, पॉलिनोमियल हो गया है। किसी एक वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, वो डिपेंड करेगा उसके कॉन्सेप्ट पर। अब यहाँ बात करते हैं डिग्री। तो डिग्री देखें, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर, x का हाईएस्ट पावर है 7, तो ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया है, 7 हो गया। क्लियर हो रहा है? डिग्री क्या होता है, फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं कि डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अकॉर्डिंग टू डिग्री टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर आते हैं। ये मेन टॉपिक है सर, इसको कर लीजिए, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, हाँ भाई। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग डिग्री। देखिए फर्स्ट आपका, इसको मैं डिस्कस कर लूँ। डिग्री अगर 0 होती है, डिग्री जरा 0 होती है तो वो पॉलिनोमियल होता है आपका जीरो पॉलिनोमियल, और इसी को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल नहीं बोलता हूँ, 0 डिग्री होगी 0, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसको देखिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब हम देखें कि सर 7 जो है एक्चुअल में ये पॉलिनोमियल है। हाँ भैया, हो गया कैसे? अब इसको थोड़ा सा देखें सर। वी कैन राइट 7 into 1, 7 से हम एटिस 1 से हम एटिस 1 मीन्स होता है सर एनी नंबर रेज टू दी पावर 0, बट हम यहाँ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग वी कैन राइट x रेज टू दी पावर 0 ना, x रेज टू दी पावर 0, y रेज टू दी पावर 0, z रेज टू दी, मतलब एनी वेरिएबल रेज टू दी पावर 0। अब यहाँ से हम देखें कि इसके अकॉर्डिंग अगर डिग्री जाता है हमारा, तो डिग्री हमारा देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल तो 0, कितना डिग्री क्या है इसका 0, मींस कहने का सेंस ये है कि इसका, ये भी क्लियर हुआ आपको कि कैसे आप कह सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री ऑलवेज कैसा होता है, 0 होता है। क्लियर? मींस ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है और इसका डिग्री ऑलवेज कैसा होता है, 1 होता है। अब आप देखेंगे कि ये श्योर हो गया है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुल डिग्री इक्वल्स टू 0। फॉर एग्जांपल 7 -4 -5 सो ऑन। ठीक है, सेकंड आएगा आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया ये। सेकंड वन है डिग्री इक्वल्स टू 1। डिग्री 1 होती है तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट? लीनियर। फुल डिग्री इज 1, डिग्री 1 तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है लीनियर, और डिग्री 0 तो वो होता है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और ये आपका आया है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको देखें। तो लीनियर पर चलते हैं हम सर। अब लीनियर देखें तो सर ये x + 5 इट इज अ पॉलिनोमियल, ये आपका पॉलिनोमियल है। और आप यहाँ पर देखिए इसका डिग्री जो है वो 1 है, देयरफॉर इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। अब y हो सकता है, p हो सकता है, मीन्स z हो सकता है, r+3 हो सकता है, ये सारे जो हैं ये आपका पॉलिनोमियल होता है। कौन सा पॉलिनोमियल होता है आपका? लीनियर होता है। क्लियर? चलिए सर, लीनियर भी हो गया है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पर, इसको रब कर दूं। डिग्री 0 हो गया है, 1 हो गया है। ठीक, थर्ड वन पर आते हैं। ये बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं भाई। अभी हम एक्सरसाइज पर आते हैं। हाँ सर, डिग्री 3 है, सॉरी डिग्री 2 होगी। सर डिग्री 2 होगी मीन्स क्या होगा?
quadratic polynomial, whose degree is 2. For example, x square plus 5 plus 5x plus 7. It is polynomial. Which type of polynomial? Sir, quadratic polynomial. Why? Because whose degree is 2. Degree, highest power of the variable. जो highest power होगी वो always डिग्री होगी. डिग्री कितना होगा? 2 है. तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फॉर अब एग्जाम्पल की बात करें और नोट कर लें. एक्स स्क्वायर प्लस 3x, 5x स्क्वायर प्लस 7x. बहुत सारे एग्जाम्पल्स पॉसिबल होंगे. क्लियर हो रहा है? चलिए, वेरी गुड. डिग्री 2 हो गया है. अब लास्ट और डिग्री 3 पर डिस्कस कर लें. डिग्री 3 सर डिग्री 3 है तो वो है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल. विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल. एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 7 ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा. इसका डिग्री जो है वो 1. क्लियर? एक बार और मैं इसको रिवाइज करता हूं. चलिए रब कर दें. डिग्री को शॉर्ट में रिवाइज कर दे रहा हूं. फर्स्ट वन, डिग्री आपको क्लियर हुआ है. डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. सेकंड वन, डिग्री आपका थोड़ा सा शॉर्ट में, डिग्री 0, 1, 2, 3. डिग्री 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 1 लीनियर पॉलिनोमियल, 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 3 जो होगा वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्लियर? क्वाड्रेटिक, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक. इतना हुआ. इसको डाटा वाइवा करते हैं. चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म. ये थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लो सर. देखिए फर्स्ट वन तो टर्म्स. टर्म्स क्या होती है? टर्म्स एक्चुअल में कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट होता है. जैसे एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने बोला 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3. ये जो पार्ट है, ये जो है, ये आपका क्या कहलाती है? टर्म कहलाती है. क्या है ये? टर्म. ये एक्चुअल में सेपरेट कौन कर रहा है? कोई ऑपरेशन कर रहा है. वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, आई थिंक कुछ भी. ये आपका टर्म है. मैं बहुत अच्छा आपको बोल रहा हूँ सर. आपका टर्म अगर 1 होता है, टर्म 2 होता है और टर्म 3 होता है, बस यही तक जाएंगे. टर्म 1 होता है तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होता है मोनोमियल. टर्म 2 होता है तो वो होता है आपका बाइनोमियल और 3 होता है तो वो होता है ट्राइनोमियल. टर्म ओनली 1 होगी तो मोनोमियल, टर्म 2 होगी तो बाइनोमियल, 3 होगी तो ट्राइनोमियल. 1, 2, 3. क्लियर? एग्जाम्पल की बात देखिए कि सर ओनली 1 टर्म. एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, 5 हो सकता है, 7. मीन्स ओनली 1 टर्म. ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल. सर 2 टर्म की बात करें, 2 टर्म डिग्री से कोई लेना देना नहीं है. एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स प्लस 5. थर्ड एक्स क्यूब. एग्जाम्पल एक्स क्यूब, सॉरी एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7. ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म. डिग्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ polynomial we have. First degree 1 linear, 2 quadratic, 3 cubic and 0 constant polynomial. But according to term we have only 1 term called monomial, 2 term binomial, 3 term is a trinomial. Clear? चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इस पर भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू.